हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक में। आज के सेशन में हम टच कमांड से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टच कमांड की हेल्प से आप किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल स्टोर्ड हैं उन सब के लिए टाइम स्टैम्प को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम वो मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम एक सिंपल कमांड रन करके जितनी भी फाइल्स हमारी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है उनको अपडेट कर देंगे, उनके टाइम स्टैम्प को। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि इस तरह का, अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इस तरह का जो सिनेरियो है वो कब हमारे को यूज़ करना होता है, या क्या इसकी नीड भी है या नहीं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट ही क्लियर करूँगा, है ना। इस पूरे सेशन को हम डिवाइड करेंगे पहले रिक्वायरमेंट पार्ट में, और फिर उसके बाद में हम जो कमांड है एक्चुअल उसको रन करके देख लेंगे अपने क्यूशल पे। और जब क्यूशल पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कैसे वो वर्क कर रही है, उसके बाद में मैं सेम चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है सीएल प्रोग्राम से, ये आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेशन चलने वाला है, जिसमें रिक्वायरमेंट समझेंगे, कमांड एक्सप्लोर करेंगे, और कमांड के बाद में सीएल से कैसे एग्जीक्यूट होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक तो डायरेक्टरी चाहिए और उसके अंदर कुछ फाइल्स चाहिए। तो मेरे पास ऐसा डायरेक्टरी है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा डायरेक्टरी अपन यूज़ करेंगे। उसके लिए आप लिखोगे वर्क एल एन के। वर्क एल एन के लिख के जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी शो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश शर्मित। आपके केस में यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे अगर आपका यूज़र नेम ए बी सी है तो यहाँ पे आ जाएगा स्लैश होम स्लैश ए बी सी। ठीक है, तो ये कौन सी स्क्रीन है, ये है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर अपन पेज डाउन करेंगे और अपने को एक डायरेक्टरी चाहिए जिसमें कुछ फाइल्स स्टोर्ड हो। तो हम डायरेक्टरी लेंगे टेक शर्मित। ठीक है, इस डायरेक्टरी को ले लेते हैं ऑप्शन 5 से। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 किया तो इनकी कुछ इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ फाइल्स हैं, जैसे ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी। अगर इसका टाइम स्टैम्प हम वेरीफाई करें तो है 2/1/24 11/40। ठीक है, उसी तरह से डेटा डॉट एक्सएमएल का भी कुछ टाइम स्टैम्प होगा 2/9/24। और टेस्ट डॉट एक्सएमएल के लिए भी कुछ ना कुछ तो टाइम स्टैम्प सेट है, जैसे 3/20/24। अब हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह से समझो कि हमारे पास जैसे ये एक और फाइल है टेस्टिंग टेस्ट डॉट टी एक्स टी। इसका टाइम स्टैम्प भी 3/27/24 है। और अब हम क्या करेंगे, मतलब हमें अगर आप सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और इस फोल्डर के अंदर अभी तो क्या है हमारे पास 4-5 ही फाइल्स है, मगर प्रोजेक्ट के अंदर अगर अपने पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स स्टोर्ड है और हमें कहा जाता है कि अगर आपको इन सब फाइल की जो टाइम स्टैम्प है वो अपडेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने रहते हैं, दो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक कमांड रन करो और इसमें कस्टमाइज टाइम सेट कर दो जो भी टाइम आपको दिया हुआ है। बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि उस केस में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल भी हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स भी हो सकती है। ऑल तो हम मल्टीपल फाइल भी अपडेट कर सकते हैं कस्टमाइज में, बट फिर भी उसके लिए भी आपको 100 टाइम्स फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन रहता है रेफरेंस लेके। तो रेफरेंस में भी वही कंडीशन है, पहले आपको एक फाइल को ऐसा बनाना होगा जिसका टाइम स्टैम्प हम रेफर करें, और फिर जितने भी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ फाइल हैं उनको रेफरेंस के लिए वहाँ पे एक एक बार उनका नेम लिख के एंटर करना पड़ेगा। तो वो भी एक करेक्ट अप्रोच नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी को ही रेफर करते हैं। जैसे अगर टेक्सचर में नाम से डायरेक्टरी है और उसके अंदर कुछ फाइल्स स्टोर्ड है, तो हम एक ऐसी कमांड रन करेंगे जो उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सब के लिए टाइम स्टैम्प को अपडेट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा तो फिर आप बाद में जब इसको चेक करोगे उस डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको हर फाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो रिसेंट वाले से अपडेटेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क। अब जैसे इस डायरेक्टरी को हम यूज़ कर रहे थे, इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस एच। क्यू एस एच क्या करता है, क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देगा। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप जो भी टच रिलेटेड कमांड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टच स्पेस, और अब हमें फाइल का पाथ देना है क्योंकि और कोई कंडीशन ऐसी स्पेसिफाइड नहीं करनी इसमें। टच क्या करेगा, करंट टाइम स्टैम्प्स को अपडेट करेगा। पाथ में आ जाएगा स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरी जितना पाथ दिया है, इसके बाद में स्लैश और एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, स्लैश और एस्ट्रिक का मीनिंग क्या हो गया कि अब हम हमारा जो टच कमांड है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपडेट करने वाला है टाइम स्टैम्प को किस पाथ पे, जहाँ सबसे पहले ढूंढेगा स्लैश होम को
फिर शर्मित, फिर टेक्स्ट शर्मित, और उसके बाद में एस्ट्रिक है, तो जितने भी फाइल्स उसके अंदर है उन सबको अपडेट करेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एंटर हिट। एंटर हिट हो गया है और डॉलर का साइन हमारे को मिल गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई ना कोई एरर मैसेज मिलता अगर फेलियर होता तो, बट अभी एज सच कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कमांड थी वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। बट अब इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा? वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से सिंपली F3 प्रेस करके और इस स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। तो हम लिख देंगे वर्क LNK, पेज डाउन करके उस डायरेक्टरी पे जाएंगे, 5 ऑप्शन। अब यहाँ पे जैसे फाइल्स हैं abcd.txt, इसका ऑप्शन 8 देखते हैं, इसका टाइम स्टैम्प कुछ चेंज हुआ क्या? तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या हो गया, 4/2/24। ठीक है, तो ये इससे अपडेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आ गया 4/2/24, 4/2/24। अच्छा, अब ये इस फाइल पे चेंज हुआ है, बाकी फाइल पे अगर यहाँ से हम पेज डाउन करते हैं data.xml पे, और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4/2/24। तो 4 क्या है, मंथ है, 2 है सॉरी ये हो गया अप्रैल, अप्रैल 2 अप्रैल 2024, 5/5/22। ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक ही कमांड से आपके पास जितने भी फाइल्स हैं उन सबके टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज होकर अपडेट टाइम स्टैम्प जो भी था हमारा उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो जस्ट इस सिंपल ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, एक कमांड रन करते ही आपकी डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स हैं उन सबके टाइम स्टैम्प को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे yy.txt अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अपडेट हो गया। बस क्रिएशन टाइम, डेट एंड टाइम चेंज नहीं हुआ, बाकी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे एक्सेस डेट टाइम, डेटा चेंज डेट टाइम और एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए वापस से QSH पे चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टच स्पेस /home /शर्मित /टेक्शर्मित /एस्ट्रिक। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये कमांड कैसे रन करता है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये कस्टमाइज टाइम भी सेट कर सकता है अपने लिए? तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस देना है, और स्पेस देके यहाँ लिखेंगे -T, और यहाँ पे पूरे टाइम स्टैम्प देंगे, जैसे 2024 01/01 13/14, ये टाइम स्टैम्प दिया और एंटर किया। तो यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कमांड हमारी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। तो उसके बाद में यहाँ पे लिखना है वर्क LNK, एंटर, और अब इस डायरेक्टरी पे जाके ऑप्शन 5 लेना है, और फिर किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे abcd.txt को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/1/23। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको करंट टाइम स्टैम्प से इसको अपडेट करना है, आप चाहो तो अपना कस्टमाइज टाइम भी पूरी डायरेक्टरी के लिए सेट कर सकते हो। बट इस केस में क्या होगा, सिर्फ लास्ट एक्सेस डेट टाइम और डेटा चेंज डेट टाइम अपडेट होगा, एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो टच कमांड पे ही, जब आप टच कमांड करंट टाइम स्टैम्प से अपडेट करते हो तो उस केस में वो सिर्फ उसको अपडेट करता है। उसी तरह से बाकी जो भी फाइल्स हैं उनका भी टाइम स्टैम्प चेंज हो गया है, 1/1/23 13/14। और डायरेक्टरी में कोई इफेक्ट आएगा, देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी है 1/1/23 13/14, तो डायरेक्टरीज को भी ये अपडेट कर रहा है, पूरे इस के अंदर जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज होंगे उन सबको ये अपडेट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद में रेफरेंस की बात है, तो रेफरेंस भी आप ले सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन है उसके बाद में टच स्पेस -R, और फिर उस फाइल का नेम देना है जिससे रेफरेंस लेना है, और बाद में आप उस पूरे कंप्लीट पाथ को दे दोगे जहाँ पे भी आपको उसको अपडेट करना है, तो वो उसी वे में सारा आपका डायरेक्टरी में रेफरेंस लेके अपडेट कर देगा। क्लियर? तो आई थिंक अब कमांड वाइज हम क्लियर है, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे करना है। ये प्रोग्राम है टू अपडेट टाइम स्टैम्प फॉर ऑल फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसके लिए आपको DCL करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल का नेम, कमांड टाइप स्टोरेज टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो और लेंथ 256। फिर उसके बाद में आपको CHG वैल्यू यूज़ करना है। यहाँ पे आप अपने कमांड को पुट कर दोगे टच स्पेस /home /शर्मित /टेक्शर्मित। तो कमांड रेडी हो गई। कमांड रेडी होने के बाद में आपको strqsh लिख के F4 प्रेस करना है और उस वेरिएबल कमांड का नेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं इसको सिंपली कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैंने कॉल किया तो अब वो अपडेट हो गया होगा, तो उसके लिए आपको वापस वर्क LNK पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे से हम डायरेक्टरी को ऑप्शन 5 से ओपन करेंगे और किसी भी फाइल को वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पे आप देख रहे हो 1 1, आई थिंक हमने इसको कॉल नहीं किया शायद। अभी देखते हैं एक बार, कंपाइल हो गया था वो, वापस देखते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ इश्यू हो सकता है। ऑप्शन 5 abcd.txt पेज डाउन। हाँ, इसमें एक मिनट देखते हैं प्रोग्राम में कुछ इश्यू है क्या। देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हमने सिर्फ टेक्सचर में तक लिखा हुआ है, उसके बाद में एस्ट्रिक नहीं लगाया, इस वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अब यहाँ पे लग जाएगा एस्ट्रिक। अब कमांड हमारी करेक्ट है और इसको फिर से कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। इस टाइम ये करेक्ट आउटपुट लेके आना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टरी मिलेगी टेक्सचर में, तो ऑप्शन 5 और इधर से कोई सी भी फाइल पे 8 लेंगे, तो 4224511003। ठीक है, तो रीज़न समझ में आया कि क्यों नहीं कर रहा था वो पहले, क्योंकि हमने जस्ट टेक्सचर में तक का ही पाथ दिया हुआ था, उसके बाद में डॉट एस्ट्रिक नहीं लगाया था, स्लैश एस्ट्रिक, और उसी वजह से ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो अब देख रहे हो 4224 इस वाली फाइल के लिए भी आ रहा है, वैसे ही सभी फाइल्स के लिए और डायरेक्टरीज के लिए यहाँ पे ये यही टाइम दिखाने वाला है। ठीक है, और टच कमांड रन कर रहे हैं, इस वजह से एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम भी अपडेट हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको ये सारे सिनेरियोज क्लियर हो गए होंगे टच कमांड से रिलेटेड। आई होप ये सब चीज़ें इजीली समझ में आ रही है, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।